नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में हुए एक बहुत बड़े आर्थिक ऐलान के बारे में। एक ऐसा फैसला जो देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल सकता है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे सिर्फ एक पॉलिसी में बदलाव नहीं बल्कि करोड़ों कामगारों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 2.5 गुना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। न्यूनतम मजदूरी में लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त उछाल है। तो आखिर हुआ क्या है? देखिए, सरकार ने ये घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से न्यूनतम मजदूरी की दर को करीब करीब 2.5 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका फायदा आखिर मिलेगा किसको? कौन है वो लोग जिनकी जिंदगी इससे बदलने वाली है? इसका सीधा सीधा फायदा उन करोड़ों लोगों को मिलेगा जो असल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जैसे कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, दिहाड़ी पर काम करने वाले, और यहाँ तक कि हमारे घरों में काम करने वाले घरेलू श्रमिक भी। मतलब इसका दायरा वाकई बहुत बड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक से इतनी बड़ी बढ़ोतरी करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर ऐसी क्या वजहें थीं कि सरकार को ये कदम उठाना पड़ा? इस स्लाइड से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ चुनौती थी लगातार बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दाम की, जिससे मजदूरों के लिए घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। तो दूसरी तरफ लक्ष्य है उन्हें एक बेहतर सम्मानित जीवन देना, उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ाना और उन्हें एक आर्थिक सुरक्षा देना। अच्छा, ये तो हो गई एक व्यक्ति की आय की बात। लेकिन जरा सोचिए, जब करोड़ों लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा तो इसका असर पूरे समाज और हमारी अर्थव्यवस्था पर कैसा होगा? ये जो बार चार्ट है ना, ये असल में इस बदलाव की पूरी कहानी बता रहा है। सोचकर देखिए, जहां पहले एक मजदूर को औसतन करीब 350 रुपए मिल रहे थे, वहीं अब ये आंकड़ा सीधे सीधे 800 रुपए तक पहुंच जाएगा। ये एक मामूली बढ़ोतरी नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। और इस बदलाव का असर सिर्फ मजदूरों की जेब तक ही नहीं रहेगा। जरा सोचिए, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलेगा। अच्छी आमदनी से परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई और सेहत पर बेहतर खर्च कर पाएंगे। और शायद सबसे जरूरी बात, इससे मजदूरों का शोषण भी कम हो सकता है। देखिए, घोषणाएं करना और नीतियां बनाना तो एक बात है, पर असली चुनौती तो इसे जमीन पर उतारने की है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा। कैसे ये सुनिश्चित होगा कि हर मजदूर तक इसका फायदा पहुंचे? इस पर सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। उन्होंने कह दिया है कि ये जो नई दरें हैं, इन्हें मानना हर कंपनी, हर मालिक के लिए जरूरी होगा, मतलब अनिवार्य होगा। और अगर कोई भी नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इन सब बातों को देखते हुए क्या ये माना जाए कि हम भारत के श्रम इतिहास में एक नए मोड़ पर खड़े हैं? एक ऐसा मोड़ जो करोड़ों लोगों की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है? तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर, और ये अगर बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इसे सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया तो क्या ये नीति भारत के करोड़ों मजदूरों के लिए आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का एक नया दौर शुरू कर सकती है? असली चुनौती इसके अमल में ही है। और अगर ये हो पाया तो ये वाकई देश के लेबर मार्केट के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।